हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसटीवी ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 3 सितंबर और दिन है शुक्रवार का। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया था कि जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की जो भर्ती परीक्षा है ये 17 अक्टूबर को होगी। इसके लिए आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 5 अक्टूबर को वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। कुल मिला के 1504 सहायक अध्यापक और 390 प्रधानाध्यापकों के पदों पर भर्ती होनी है। यहाँ पर जो आपका जो पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। कल शाम को यानी कि 2 सितंबर को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन आरबी सिंह द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को परीक्षा से संबंधित जो विस्तृत कार्यक्रम है उसे भेज दिया गया है। इस कार्यक्रम को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या फिर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर भी ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन उपलब्ध है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं वे वेबसाइट पर 5 अक्टूबर को डाउनलोड कर दिए जाएंगे, अपलोड कर दिए जाएंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। एग्ज़ाम की डेट 17 अक्टूबर है और इसे नवंबर तक यानी कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को नवंबर तक कंप्लीट करने की तैयारी चल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी कर रहे हैं और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तभी बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, यानी कि अन्य परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ आप जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं ये परीक्षा पहले 11 अप्रैल को होनी थी, अब ये 17 अक्टूबर को रीशेड्यूल कर दी गई है। और अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के उप निरीक्षक के 9,534 पदों पर निकली भर्ती के लिए परीक्षा अक्टूबर के अंत से शुरू होगी और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है। भर्ती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर तक पूरा करने का इरादा है और इस भर्ती के लिए मई और जून में आवेदन लिए गए थे। इन अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराने के लिए कम से कम 20 दिन का समय लगेगा और इस प्रस्ताव पर भर्ती बोर्ड ने शासन से पूछा है। देखो, यहाँ पर एक छोटी सी खबर और आ रही है कि डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को दरोगा के 850 और पदों पर भर्ती के अध्याचन भेजे हैं। तो ये जो नए पद हैं 850 पद, इसको भी इसी भर्ती में शामिल किया जाएगा या फिर इसके लिए अलग विज्ञप्ति जारी होगी, इस पर थोड़ा सा विचार मंथन अभी चल रहा है। तो आपके लिए बड़ा ही शुभ संदेश है कि 850 पद और ऐड हो रहे हैं। अब ये इसी भर्ती में शामिल किए जाएंगे या फिर नया विज्ञापन जारी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पद तो मिलेंगे जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको ही। और यहाँ पर एक विडंबना है यूपी पीएससी की ओर से, जितने भी अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं अब उनके पास चांसेस नहीं हैं या ना के बराबर हैं कि वो अब यूपी पीएससी की परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे, तो वो मांग कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं उसमें यूपी पीसीएस भी शामिल है, उसमें कई बार कुछ अभ्यर्थी मात्र पॉइंट से कुछ कुछ अंकों से शेष रह जाता है उनका सिलेक्शन। और ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा भी होता है कि अंतिम रूप से चयनित बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब आवेदन करते हैं, परीक्षा देते हैं, पास भी होते हैं, लेकिन जब तक उनका रिजल्ट आता है वो कहीं और पर चयनित हो चुके होते हैं या कोई भी कारण होता है, वो जो है सिलेक्शन नहीं लेते हैं, चयनित होने के बावजूद वो अपनी सीट को नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट में होंगे तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। और लंबे समय से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूपी पीएससी ने अभी इसके बारे में कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं दिया है। और इसी के साथ जो ओवर एज हो रहे अभ्यर्थी हैं उनके लिए तमाम जो रास्ते हैं वो भी बंद हो रहे हैं। प्रतीक्षा सूची जारी न होने से जो पद हैं वो भी खाली रह जाते हैं और फिर अभ्यर्थियों को एक लंबा इंतजार भी करना पड़ता है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। हालांकि इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाते हैं जो मतलब जिनकी एज रहती है, जो ओवर एज हो जाते हैं, उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा आती है। तो अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं कि जब अन्य भर्ती संस्थान परीक्षा सूची जारी करते हैं तो आयोग को इससे परहेज क्यों है। पीसीएस समेत आयोग की तमाम परीक्षाओं में कई अभ्यर्थी एक अंक से नज़दीकी अंतर से मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष को लिखे पत्र में इस समस्या से उन्हें अवगत कराया है। और ये होना भी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है कि सीटें जो खाली जाएँ, इससे बेटर है कि जो वेटिंग में बच्चे हैं उनको भी जो है एक अवसर मिल जाएगा। और अगर बात करें तो देखो, यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं तो उसमें कई सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपीएचईएससी से जो वेबसाइट खोली गई है तो क्या उसमें सभी विषयों के लिए आवेदन हो सकते हैं। इसका जवाब नहीं में है। सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी के जो एस्पिरेंट हैं सिर्फ वही आवेदन इसमें कर पाएंगे।
तो यहाँ पर यूपीएचएससी ने स्पष्ट किया है कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत केवल 2 विषयों के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अगर अन्य विषयों के अभ्यर्थी जो है आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन मान्य नहीं होंगे। और आपको पता होगा कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने कोर्ट के आदेश पर केवल वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को 30 अगस्त से 4 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है। तो ध्यान दीजिएगा कि अन्य विषयों के जो आवेदन होंगे वो मान्य नहीं होंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो सूबे में 5 लाख रिक्त पदों को भरने, हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और रोजगार न मिलने पर जीवन निर्वाह लायक भत्ता देने की मांग को लेकर युवा मंच का प्रदर्शन धरना स्थल पर दूसरे बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। तो बात यहाँ पर प्रयागराज की हो रही है। धरना प्रदर्शन में युवाओं ने मोदी योगी सरकार को रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। शुक्रवार को पीएम और सीएम को संबोधित ज्ञापन आज जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। तो ये जो खबर है ये अमर उजाला में प्रकाशित हुई है। और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि देश में अगस्त 2021 में 15 लाख रोजगार खत्म हुए। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने रोजगार आंदोलन का समर्थन किया है। एडवोकेट विनय प्रकाश पांडे और तमाम लोग इसमें मौजूद रहे। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल खुल गए हैं। और सभी स्कूलों में अब शनिवार को जो स्कूल बंद रहता था तो वहाँ पर भी पढ़ाई होगी, यानी कि सप्ताह में 6 दिन पढ़ाई के जो निर्देश हैं ये भी कल शाम को जारी कर दिए गए हैं। लेकिन गोरखपुर में 127% स्कूलों के बाढ़ की चपेट में आने से यहाँ पर कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं। यह संख्या आगे बढ़कर 150 के पार भी जा सकती है। प्रधानाध्यापक और शिक्षक ग्रामीणों की मदद से विद्यालय को खाली कराने में जुटे हैं। बाढ़ की वजह से कुल 21 में से 9 ब्लॉकों के परिषदीय स्कूल प्रभावित हैं और सबसे ज़्यादा सरदार नगर, बांसगांव, बड़हलगंज और जंगल कौड़िया ब्लॉक के स्कूल प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2017 में आई बाढ़ के दौरान जिले के 124 विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हुआ है। और यहाँ पर बात करें फ्रेंड्स तो देखो यहाँ पर खबर ये है कि टीजीटी 2016 में सामाजिक विज्ञान और कला में चयन के बावजूद भी विद्यालय का आवंटन नहीं हो सका है, जबकि उनके जो समकक्ष हैं, यानी कि परीक्षा तो एक बार ही हुई थी, अन्य विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनको वेतन लेते लगभग 14 माह बीत चुका है। लेकिन वहीं पर सामाजिक विज्ञान और कला में चयनित होने के बावजूद भी अभ्यर्थी जो हैं वो अभी तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो मांग भी कर रहे हैं कि उनको शीघ्र ही नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अब वो चयनित हैं तो उनको बेरोजगारी जैसी जो स्थिति है उसका सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो टीजीटी भर्ती 2016 की बात है। सामाजिक विज्ञान और कला विषय के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए विद्यालय आवंटन की मांग को लेकर धरने पर बैठने को विवश हैं। और जो उनके साथी हैं इन विषयों के वो 14 माह से यहाँ पर सैलरी पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मन में हताशा के भाव तो आएंगे ही। और मैं यही कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आयोग को तुरंत इस मैटर पर संज्ञान लेना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाएं अब तेज़ी से निकट आ रही हैं, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। करंट अफेयर आपका काफ़ी निर्णायक हो सकता है और इसके लिए आप 8 महीने की जो कंबाइंड पीडीएफ है के साथ साथ अन्य जो मंथली पीडीएफ है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच।